सलाम गाइस। सो हमने चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने मेन चीज़ें पढ़ ली थी। मेन चीज़ें मतलब हमने हेड्स पढ़ लिए थे, क्या क्या टूल्स वगैरह एक बार क्विक गो थ्रू कर लेते हैं। वर्कबुक की सिर्फ वर्कशीट, रॉ, कॉलम, सेल, नेम बॉक्स, फार्मूला बार, रिबन, टैब, मेन्यू, ये बातें ध्यान में रखनी। बाकी बातें सपोर्टिंग है, ध्यान में ना भी आए तो कोई मसला नहीं, ये बातें ध्यान में होनी चाहिए। अब इसको रखते हुए हम आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर नंबर 4 के सेकेंड सेक्शन में हमें ये पढ़ना है, क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। न्यू वर्कबुक किस तरह बनाते हैं उसमें हम पढ़ेंगे। ओपनिंग अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक बेस्ड ऑन अ न्यू वर्कबुक, और एग्जिस्टिंग वर्कबुक कैसे बेस्ड न्यू वर्कबुक ऑन अ टेम्पलेट कैसे, क्रिएट एंड एडिट योर ओन टेम्पलेट। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, आगे आएगा, अभी थोड़ी आएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन चारों बातों को तोड़ तोड़ के 4 पॉइंट में 2 पॉइंट में से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या नाम है 4 पॉइंट में इसको हम स्टार्ट करते हैं, गो थ्रू करते हैं। ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। सो फॉर एग्जाम्पल, अब बोले न्यू ब्लैंक बुक किस तरह खोलनी है। हम अगर यहाँ पर हैं, कुछ भी नहीं हमारे सामने, हमें नई ब्लैंक बुक नई बुक खोलनी है। इसका तो तरीकेकार ये होगा, हम विंडोज़ का बटन दबाएंगे, ये हमारे सामने पूरा ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब इधर आपको सामने कहीं नज़र आना चाहिए। जब इधर मैंने नहीं रखा हुआ तो नहीं, तो जो मैं अगर जो जिस तरह मैं गो थ्रू करता हूँ, ये रहा एक्सेल 2016, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये नई वर्कबुक आपके सामने खुल गया। इसको मैं क्लिक, नई ब्लैंक वर्कबुक खुल जाएगी। ये तो मेरे सामने आ गई पूरी नई ब्लैंक वर्कबुक। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या बता रहा है ये। अच्छा, एक तरीका तो हमने ये फॉलो किया था। सामने लिखा हुआ आ रहा है, हमने विंडोज का बटन दबाया तो यहाँ से खोल दिया। यहाँ फिर बोले ऑलरेडी आप कहाँ पे, वहाँ पे मौजूद हो, तो वहाँ पे आपको फाइल टैब में जाके फाइल ये चीज़ ये काम करना है। अब ये कैसे करना है ये देखते हैं। जैसे हमारा खुला हुआ है, पहले लेक्चर में काम करे थे, हमने फालतू चीज़ें लिखी थी, अब नया खोलना है तो ये फाइल टैब दबाएंगे हम। फाइल दबाया, यहाँ पे ये न्यू लिखा हुआ है, ये न्यू दबाया, और ये सिंपल न्यू वर्कबुक हमारी खुल गई। तरीका ये, और एक एकदम प्यारा शॉर्ट तरीका है कि कीबोर्ड पे जाओ और कंट्रोल और एन का बटन दबा दो, कंट्रोल और एन का, तीसरी वर्कबुक खुल गई। ये हमारे पास कीबोर्ड आ गया। अब इसमें हमें कंट्रोल और उसके साथ दबाना है एन, तो हमारी क्या हो जाएगी, नई वर्कबुक। अच्छा, अब हमें तीसरा ऑप्शन हमारा क्या था, हमें कंट्रोल और एन दबाना है, तो हमारी क्या खुल जाएगी, न्यू वर्कबुक। ये रहा कंट्रोल, इसको दबाना है, और सेकंड दबाना है मैं एन, तो नई वर्कबुक खुल जाएगी। अच्छा, आई डू होप 3 बातें समझ में 3 तरीके से समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब तीसरा तरीका हमने अभी पढ़ा, कंट्रोल एन, कहीं भी हमारा हो गया 3 तरीके। अब नई चीज़, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी बात, बेस अ न्यू वर्कबुक ऑन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। अब न्यू बुक पे काम करना है कुछ। अच्छा, अब ये बोल रहा है बेस अ न्यू वर्कबुक ऑन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक होते। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा मैं मार्क लगा देता हूँ एज सच।
फिर भी इसके मायने हैं क्या, ये हम इसको आगे डिस्कस दोबारा कर लेंगे। हमें पहले पेपर निकालना है, एक बार गो थ्रू कर लें, जो चीज़ें मुश्किल लग रही है इस तरह बना दें। इसका जो मैं मफहूम निकालना है वो भी कि एक ऑलरेडी नहीं, एक चीज़ है, एक चीज़ मौजूद है, उसी को दोबारा आप कॉपी कर रहे हो और उस पर फिर नई चीज़ें एडिटिंग कर रहे हो। न्यू प्लस न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑन द फाइल टैब। मतलब फाइल टैब पे जाओ, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे ये समझ में इतना आया नहीं, तो अभी इतना ही समझा इसको मैं। अब आगे चलते हैं। 2.3 based on a new workbook on template. A template is a pre-formatted workbook. A template is a pre-formatted workbook designed for a specific purpose such as tracking sales और बजटिंग। मतलब टेम्पलेट में पहले से नहीं है फॉर्मूलाज इंसर्टेड होते हैं, पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो उसको आप इस्तेमाल करते हुए आगे अपने डेजिग्नेटेड काम जो भी है उसको आप आगे काम कर सकते हो। टेम्पलेट को इस्तेमाल, यूजिंग टेम्पलेट कैन रिमूव मच ऑफ द सेटअप एंड डिज़ाइन एफर्ट। जो अक्सर हम सेटअप और डिज़ाइन एफर्ट लगाते हैं वो हमारी बच जाती है, डायरेक्ट हम काम पे कूदते हैं। उससे पहले आइडियाज़ चल रहे होते हैं, वो टेम्पलेट पहले से बनाया है उसको आप इस्तेमाल कर लें। उसको इस्तेमाल के और फायदे क्या हैं, वे टेम्पलेट ऑलरेडी एग्जिस्ट दैट सूट योर नीड। जो तुम्हें सूट कर रहा है उस टेम्पलेट में से वो तुम उठा लो। फर्दर इट विल बी अचीव कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किसे बोल रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी मतलब एक तसलसल होता है, एक कंटिन्यूटी होती है कि आपको जो कंपनी का लोगो जैसे हर जगह एक ही चीज़ छप रही है ना, तो याद हो जाता है ये चीज़ इससे रेफर कर रहा है। बहुत मायने रखती है कंसिस्टेंसी इन द लुक एंड फील ऑफ योर वर्कबुक। अच्छा, दिस मे और मे नॉट बी बेनिफिट टू योर डिपेंडिंग और हाउ बी स्पोक और स्टैंडर्ड योर सिचुएशन इज। मे बी तुम्हारे मैच नहीं कर रहा और अक्सर मैच करता है, डिपेंडिंग तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, तुम्हारी सिचुएशन क्या है, वो तुम पे डिपेंड करती है। टेम्पलेट बोले वहाँ पे समय वाइड रेंज होती है टेम्पलेट जो लोग इस्तेमाल करते हैं बजट बनाने में, एजेंडा सेट करने में, इन्वेंट्रीज वगैरह, वर्सेस रिपोर्ट, रिसीट, पैसा आ रहा है या स्केजुअल्स हैं, टू बेस अ न्यू वर्कबुक ऑन अ टेम्पलेट ऑफ द फॉलोइंग। तो इन सबको जो आगे तरीकेकार बता रहा है उसको उसमें रहते हुए उसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले वही बच्चों के बाद बोले एक्सेल खोलो, क्लिक न्यू पे जाओ, फाइल टैब पे जाओ, और वहां से फिर तुम्हारी कहानी शुरू होगी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा काम का पॉइंट आ रहा है। नो यू हैव टू रेंज ऑफ ऑप्शन, बहुत सी रेंज हैं जो मैं तुम लोगों को भी दिखा रहा हूँ। ओपन अ रिसेंटली यूज टेम्पलेट एज वो, अगर तुम ऑलरेडी इस्तेमाल करते आ रहे हो टेम्पलेट तो तुम्हारे अलग से सेक्शन उसका बन जाएगा रिसेंट टेम्पलेट, या ओपन अ टेम्पलेट, या रिसेंटली सेव माई टेम्पलेट्स, या तुमने अपनी कोई जगह बना लिया वहाँ पे, वहाँ तुमने टेम्पलेट सेव कर सकते हो। एंड ओपन एन office.com, office.com आप नेट पे जाएं, नेट के जरिए आप वहाँ पे जाएं, वहाँ से और मजीद बेइंतहा टेम्पलेट्स की दुनिया है जो आपको पसंद आ रहा है वो आप इस्तेमाल कर लें। नोट यू मे बी ऑफर्ड फर्दर सब्सक्रिप्शन विद इन अ कैटेगरी, कुछ के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस ओपन अ सेकंड सूट ऑफ ऑप्शन फ्रॉम विच यू माइट सेलेक्ट। अब कुछ तुम थोड़ा आगे एडवांस आ रहे हो वो करना पड़ता है। सेल इनवॉइस एंड देन फाइनली द बेसिक इनवॉइस, सी 3A 3B 3C भी लो, नीचे भी आ रहे हैं। टू ओपन द सिलेक्टेड टेम्पलेट आइदर डबल क्लिक द टेम्पलेट और क्लिक डाउनलोड। अगर ऑफिस पे गए हो तो ये करना पड़ेगा, ये बोलता है। फॉर एग्जांपल 2010 के वर्जन में बता रहा है कि आपने ये न्यू का बटन दबाया, न्यू के बाद ये आगे खुल गए अवेलेबल टेम्पलेट्स। होम, ऑफिस टेम्पलेट ये सब डाउनलोड करने होते हैं। रिसेंट टेम्पलेट ये है, रिसेंट लिखे हुए, माई टेम्पलेट तुमने अलग से सेव किए हुए लिखा हुआ है, और ये ऑफिस के खोल दिया और उसी में फिर इनवॉइस वगैरह का है। अच्छा, अब उसके बाद तुमने 3 में ऑफिस और 3 में एग्जाम्पल। अब 3B क्या बोल रहा है, तुमने जो ऑफिस खोले है ना, ये इसके अंदर सेल इनवॉइस वगैरह जा रही है और बहुत सारी इनवॉइस हैं जो तुम खोल सकते हो मजीद। 3C में जब तुमने ये क्लिक किया सेल इनवॉइस, अब उसके अंदर बेसिक इनवॉइस बता रहा है कि सर इस तरह की बेसिक इनवॉइस हैं। इस पे तुम जिस पे क्लिक करते रहोगे उसका ये प्रीव्यू, ये उसका प्रीव्यू आता रहेगा। और तुम्हें पसंद आ गया है तो ये छोटा सा बटन दिख रहा है डाउनलोड, इस डाउनलोड को दबाओ, काम हो गया तुम्हारा। अच्छा, अब इसको करते कैसे हैं, अब करते कैसे हैं इसको। फाइल पे गए आप,
जैसे पहले उस पर न्यू पर है, अभी न्यू वर्कबुक तो मुझे तो मैं देख रहा था, इसके बराबर में टाइम कार्ड खोला है, बिलिंग स्टेटमेंट खोली, ये ऑलरेडी मेरे पास टेम्पलेट्स पड़े हैं जो मैंने भी इस्तेमाल किए नहीं, आज फर्स्ट टाइम इस्तेमाल तुम लोगों का आगे कर रहा हूँ। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल बिलिंग स्टेटमेंट मैंने खोल दी, इसको मैंने दबाया, अब ऑलरेडी बना बनाया प्रोसीजर मुझे मिल गया, तो मेहनत करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही। योर कंपनी नेम, इस पर क्लिक करोगे कंपनी का नाम यहाँ डाल सकते हो तुम, अपने एड्रेस, सिटी वगैरह, स्टेटमेंट, फ़ोन नंबर डाल दो, उसके अलावा रेमिटेंस वगैरह जो भी तुम जिस तरह चाहोगे, टेम्पलेट मतलब अगर तुमने इस्तेमाल करना चाहा कर लिया, उसके बाद इसी को सेव करके आगे प्रोसीड कर गए। और जितने टेम्पलेट तुम खोलना चाह रहे हो तुम खोल सकते हो। न्यू के पास गए, बिलिंग स्टेटमेंट हमारा हो गया, ब्लड प्रेशर ट्रैकर खोल दिया। अब ब्लड प्रेशर ट्रैकर को तुम्हारा डेली बेस तुम चेक कर दो, मैं ब्लड प्रेशर अगर अल्लाह ना करे कोई बीमार है वो इस्तेमाल कर सकता है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा होगा माइंड। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्रिएट एंड एडिट योर ओन टेम्पलेट। बोला यार क्या कॉपी करना है, कोई अपनी कोई चीज़ नहीं है क्या, अपनी चीज़ बनाते हैं। बोलते अपनी भी बना सकते हो, तो मेहनत करने को तैयार हो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन फॉर योर ओन क्रिएटिविटी। क्रिएट योर ओन टेम्पलेट। टू क्रिएट योर ओन टेम्पलेट, क्रिएट एंड डिजाइन अ वर्कबुक दैट यू विश टू यूज एज अ फ्यूचर टेम्पलेट। एक वर्कबुक तुमने बना ली अपनी, उस पर काम कर लिया है, जिसको तुम्हें आगे भी इस्तेमाल करना है। क्लिक द फाइल टाइप दबाओ और फिर सेव एज दबा दिया। सेव एज के बाद सेव एज टाइप किस तरह सेव करना चाह रहे हो, तो अब तुम उसमें डाल सकते हो एक्सेल टेम्पलेट। गिव योर न्यू टेम्पलेट अ नेम, अपने टेम्पलेट को नाम दे दो और इन शॉर्ट इन द एंड फिर इसको सेव कर लो। ये थोड़ा सा प्रोसीजर तो बता रहा है, इसको देख भी लेते हैं। बोले फाइल पे गए, फाइल के बाद फाइल टैब इसको दबा दिया, इसके बाद सेव एज, सेव एज का बटन दबाया, इंट्रो। अच्छा, सेव एज सेकंड। अब थर्ड पॉइंट क्या है, किस तरह सेव करना चाह रहे हो, सेव एज टाइप लिखा हुआ आएगा, एक्सेल टेम्पलेट दबाना है। उसके बाद गिव योर ओन नेम, जिस नाम से तुम अपना टेम्पलेट सेव करना चाह रहे हो तुम्हारी मर्जी। और नंबर 5 नंबर सेव, तो सेव तुम्हारी चीज हो जाएगी। योर न्यू टेम्पलेट विल अपीयर नाउ ऑन माई ऑप्शन माई टेम्पलेट। इस पर तुम्हारा नया टेम्पलेट अपीयर होगा। when you next open a new file from a file tab से खोलोगे ओपन हो जाएगा जिस तरह ये नज़र आ रहा है। और उसको मज़ीद एडिट करना चाहते हैं वो एडिट भी करते हैं। अब एडिट कैसे करते हो, फाइल टैब पे गए, दोबारा उस पर ओपन पे दबाया, ओपन के बाद फाइल के बाद जो ओपन दबाया उसके बाद टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, जो तुम्हारी विश है उसको तुम खोल लिया तुमने, और क्लिक ओपन, ओपन का बटन आ गया, दबंग आ गया, टेम्पलेट खोल लिया तुमने। अच्छा, यू कैन नाउ एडिट, इसको एडिट भी कर सकते हैं। योर प्रीवियस जो तुमने पहले अपना काम किया था ना उसको कुछ ऐड करना चाह रहे हो, कोई डिलीट करना चाह रहे हो, रो कॉलम वर्कशीट वगैरह, चेंज द कंटेंट, सेल, एडजस्टिंग, फॉर्मेटिंग, कुछ भी तुम चाह रहे हो वो तुम कर सकते हो। अच्छा, वंस तुमने फिनिश कर लिया एडिटिंग, सिंपली ये सेव दोबारा सेव कर लो, आइदर बाय क्लिकिंग अ फाइल टैब सेव या फिर कंट्रोल एस दबा दो, ऑप्शन है फाइल टैब पे जाके सेव दबाओ। तो आई डू होप समझ में आया होगा, इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ मैं। हमने अपना बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम, क्लास, अमाउंट। इसके बाद हमने अपना बंदे का नाम डाल लेते हैं, ए बी सी आगे पीछे नाम हमने कर लिया। अब इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ, मैं गया फाइल पे, अब सेव एस पे गया मैं। अब पीसी आ गया, पीसी मैंने डॉक्यूमेंट क्लिक किया, अच्छा मेरा एक खुल गया। अब बुक 2 है, अब मैं जिस नाम से सेव करना चाहूँ, मैं नाम सेव करना चाह रहा हूँ मीदी ग्रेट, मीदी ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, इसमें कोई शक तो मुझे नहीं है। अच्छा, अब किस तरह करना चाह रहा हूँ, वो एक्सेल वर्कबुक करना चाह रहा हूँ। अब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपको नज़र ही नहीं आ रहा होगा इसमें, क्या जाऊँ, तो मैं ये रहा एक्सेल टेम्पलेट चाहता है, मैं लिख लेता, इसको दबा दिया मैंने। इसके बाद मैंने दबाया सेव, मेरा ये सेव हो गया, ये मेरा
सेव हो गया। अब मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ दोबारा, इसको दोबारा खोलना चाह रहा हूँ। फाइल नंबर कंट्रोल ओपन, अच्छा ओपन क्या रिसेंट को आ गया। अब रिसेंट में मैंने मीट एग्रीगेट, ये मेरा टेम्पलेट आ गया, इसको दबाया खुल गया, तो मेरा ये रहेगा, इस पर फिर आगे मैं काम कर सकता हूँ। अगर ये मैंने बंद कर दिया, ये खुल गया। अब इधर मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, फाइल पे गया मैं, ओपन रिसेंट मीट एग्रीगेट दबाया मैंने, मेरा ये खुल गया। अब खुलने के बाद मैं इसमें एडिटिंग डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं अमाउंट के आगे मैं चाह रहा हूँ आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना माल लेता है फॉर एग्जांपल, मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, दोबारा फाइल पे गया, अब सेव एज दबाऊंगा, सेव दबाऊँ मर्जी है। अब सेव एज दबाऊंगा तो तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा, सेव होगा तो ऑलरेडी हो जाएगा, सेव दबा दिया मैंने, सेव हो गया। और मैं अलग से सेव करना चाह रहा हूँ तो मैंने सेव एज दबा दिया। और फिर पीसी में करंट फोल्डर में करना चाह रहा हूँ, मीट एग्रीगेट के नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, मीट एग्रीगेट 2 टेम्पलेट पे चाह रहा हूँ मैं, सेव हो गया। तो ये इस तरह का हमारा प्रोसीजर है। सो आई डू हमने 4 बातें पढ़ी, समझ में आई होंगी। कि नई वर्कबुक, तो हमने क्या पढ़ा कि नई वर्कबुक किस तरह खुलती है। नई वर्कबुक में जो ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक तो खोलनी आ गई, बेस अ न्यू वर्कबुक, ये इसने थोड़ा सा हमें तंग किया, जिसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं दोबारा, ये बाद में देख लेंगे अगर टाइम मिला तो। उसके बाद बेस अ न्यू वर्कबुक ऑन टेम्पलेट किस तरह बनाते हैं वो हमने देख लिया। और क्रिएट एंड एडिट योर ओन टेम्पलेट, जो अपने टेम्पलेट बनाओ, मतलब अपना कोई भी डिज़ाइन बना लिया, उसको हम टेम्पलेट का नाम देते हैं, वो कर लिया। आई डू भी क्लास में मज़ा आया होगा, और पिछली क्लास रिवाइज कर लेना। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे द ऑफिस बैक स्टेज व्यू, कि व्हाट इज ऑफिस बैक व्यू क्या है, और व्हाट कैन यू डू विद द ऑफिस बैक, और तुम क्या कर सकते हो। टिल दैट टाइम जितना भी पढ़ा है इसको रिवाइज करो, इसी पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, अब टाइम स्टार्ट हो चुका है। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।